हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो रहेगा ये देव शयनी एकादशी के बाद पड़ने वाली अब ये देव उठावनी एकादशी, देव उठाने की एकादशी का विशेष इसमें मैं तो बताऊंगी। कल के दिन मुझे ये वीडियो डालना था, ठीक 11/11 पोर्टल के नेक्स्ट डे। ये इतना बड़ा दिन, त्योहारिक दिन है ये। बहुत से लोगों के यहाँ तो पता नहीं चल पाता है, इतने बड़े स्केल पर से इसका शोर शराबा नहीं मनाते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से तुलसी विवाह के दिन के हिसाब से करके बहुत अच्छे से इसे फेस्टिवल रूप में हम लोग मनाते हैं। देव जागते हैं तो तभी तो सब अच्छे अच्छे काम शुरू होते हैं, शुभ काम शुरू होते हैं। सारी शादियाँ वगैरह, अच्छे काम, मकान दुकान लेना, नए ऑफिस खोलना, कोई नई कंपनी डालना, कुछ भी अच्छे कामों की शुरुआत करनी है तो अब से वो काम शुरू हो जाएंगे। अब देव जाग चुके हैं, ठीक है ना। हुआ था ना ये शिवरात्रि से पहले देव शयनी एकादशी थी, जब इस तरह का मैंने रिचुअल जब भी बताया था। अब वो 4 महीने बीत चुके हैं, अब वो देव जाग चुके हैं। ऐसा नहीं था कि वो सो रहे थे तो कुछ वो नहीं था। जब वो सो रहे थे तो वही मंथन चल रहा था, वही चिंतन मनन चल रहा था, वही सोचना। आप ही की अर्जियाँ, आपने अर्जियाँ लगा लगा के भेजी थी ना उनको। वो जो अर्जियाँ हमने लगाई थी ईश्वर को सोने जाने से पहले कि हमारा ये काम करना है, इस विषय पे सोचना है, इस विषय पे सोचना, जो विषय दे रखे थे सोचने के, काम करने के, उन्हीं में बीच में उठा पटक हमने कर ली। जैसे कहते हैं ना, शेर सो रहा है तो चूहे उछल कूद मचा रहे थे हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं, कभी फोड़ रहे हैं, कार्मिक जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये काम भी उन्होंने अपना चल ही रहा था। वो सोते हैं तो ऐसे थोड़ी ना सो जाते कि वो सच में सो गए, पता ही कुछ नहीं है अब दुनिया में क्या चल रहा है। सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा था। ये कार्मिक जो रिलीज़ हुए हैं 88 पोर्टल में, 99 पोर्टल में जो चेंजेस आए हैं, 10 पोर्टल में जो फिर एक उठान बदलाव आया है, फिर रिलीज़ हुए हैं बहुत से, हमारे कर्मा बैगेजेस ख़त्म हुए हैं, ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड चलता रहा था। अब क्या होगा कि ये जो सेपरेशन, ये जो डिटैचमेंट की फीलिंग वाली चीज़ें पक्की कर दी गई है मन के अंदर। असेंड सोल्स अगर डिटैचमेंट महसूस कर रही हैं अपने अंदर, जो असेंड भी हो चुकी, आगे भी बढ़ चुकी, बैलेंस भी हो चुकी, खुश हो चुकी, अपने अंदर आत्म समाहित कर चुकी हैं अपने आधि अर्थ आत्मा को, तो वो जो है उनको प्राप्ति होगी। विष्णु लक्ष्मी जी क्या है, ये आज का जो दिन होता है ना, देव उठाने का जो दिन होता है 11/11 पोर्टल के बाद जो पड़ा, ये इतना स्पेशल दिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें मिलन दिखाते हैं। मिलन का दिन है ये। एक तो देव जागे, विष्णु जी जागे अपनी लक्ष्मी माँ के साथ। अब उन्हें हम पूजा करेंगे बहुत 4 महीने की नींद से, इस तरह से सोचे ना, शयन करने गए वो शीर में, सागर में जैसे। तो अब वो उठे हैं तो दोनों का वहाँ मिलन होगा, ये हुआ। और ये तुलसी विवाह के द्वारा जो शालिग्राम जो वो करते हैं ना, शालिग्राम की तुलसी विवाह से जो करते हैं, विष्णु जी का भी उनका हिसाब रहता है, उसके अंदर बहुत कुछ रिचुअल्स रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल रहते हैं, बहुत महान पूजा कहलाती है ये एकादशी के दिन जो हम तुलसी विवाह करते हैं। तो उसमें भी मिलन है। वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक रियूनियन वाली बात है। मैंने पहले अपने बहुत पहले दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने कहीं बताया था, मुझे याद है अभी भी, कि तुलसा जी और वो शालिग्राम भी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा थे, क्योंकि वो राक्षस के पत्नी होते हुए दोबारा फिर जब उनको मैरिड बनाया गया तो उनको दोबारा रीमैरिज का वो जो मिला, तो एक ऐसे उसमें शालिग्राम किसका रूप है, विष्णु जी का ही तो रूप है, पत्थर रूप, विष्णु जी का पत्थर रूप, वो ब्लैक कलर में, तो ये उनकी पत्नी बन गई। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, जरा बड़ा गहरा सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ेंगे तो डीपली बहुत सारी कहानी निकल कर आएंगी उसके सामने। तो इस तरह से जो मैरिज रीमैरिज ये सब चीज़ें हो रही हैं, मिलना हो रहा है, शादियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर अब आप उम्मीद तो कर सकते हैं कि जो आपने जर्नी में सीखा समझा, डिटैचमेंट अटैचमेंट, ये उठापटक जो हुई है, ये सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं हुई है, ये नई शुरुआत के लिए भी हुई है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 11/11 पोर्टल के जस्ट अगले दिन ये वाला पढ़ना, इस तरह से ये खगोलीय घटनाओं के द्वारा भी ये इस तरह से बनाया गया सीन कि भाई ऐसे ऐसे करके। और आपको पता है ये जर्नी इतनी अच्छी चल रही है इस वक्त ना, बिल्कुल स्मूथ, आपकी ड्राइविंग एकदम फास्ट, मतलब ठीक ट्रैक पे चल रही है। जो होना है बिल्कुल वही हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल खुले खले चलने दो जर्नी के गाड़ी को। कोई सतर्कता नहीं, कोई हपड़ा-थपड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई किसी का ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से स्मूथली जाने दो। सब बिल्कुल रास्ते में आपके होता चला जाएगा, बिल्कुल जिसके काम के लिए आप चुने गए हो। सबसे पहला काम तो इस 11/11 पोर्टल में ये होगा कि इसके 11/11 पोर्टल के ख़त्म होते होते आप सभी लोगों को मोस्टली 85-90% लोगों को अपना सोल पर्पस मिल चुका होगा। समझ रहे हैं आप, सोल पर्पस से आप जुड़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं आप वो काम कर रहे होंगे जिसके लिए आप आए हैं।
चाहे सिंगल कर रहे हैं अभी, चाहे आप 5D वर्ड में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और तब आप कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, आप जुड़ गए। जैसे ही आप अपने सोल पर्पस से जुड़े, आप अपनी सोल से जुड़ गए, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी सोल से जुड़ गए, समझ लिए कि अब आपका फिफ्थ डायमेंशन में जो आपका यूनियन हुआ पड़ा है वो 3D में भी अब अवतरित होगा। यही है वो टाइम जब वो होगा, और आपको अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा होगा कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ रही हूँ, मुझे किसी भी इंसान के सपोर्ट की अब इतनी नीड नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। आप पहले बहुत रोते थे, आप पहले बहुत अकेले महसूस होते थे। अब क्या करते हैं आप कुछ भी सोच लें, आपको वो सोच, वो क्लिक मिल चुकी है कि जिसे सोचकर आप आगे बढ़ जाते हो। प्यार है, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, प्यार है, कोई ना कोई ऐसी सोच मिल ही गई है, वो एक इतना बड़ा सहारा होता है ना। सोच ही तो दुख है और सोच ही सुख हो जाता है। फिर स्पष्टीकरण आते के साथ ही सोच इतना मजबूत सहारा दिखाई देने लग जाता है ना कि अरे मैं क्या सोच रही थी और ज़रूरत ही क्या थी इतना ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होने की। चीज़ें तो वैसी की वैसी रहती हैं और अभी भी वो मेरे पक्ष में है। देखिए, कोई चीज़ मुझे इस समय वैसा महसूस नहीं करा रही जितना मैं पहले करती थी। आपको पता है कि पहले तो वो और भी कमज़ोर थी। जब आपको उसे देखकर खुशी महसूस हो रही थी, वो उतनी उस समय आपकी थी ही नहीं, उस समय भी नहीं थी। वो कहाँ आपको सर्व कर रही थी वो चीज़। आप ही को तो लग रहा था एक साइड से कि वो चीज़ वो इंसान मुझे सर्व कर रहेगा, करेगा। एक अच्छे सपने की उम्मीद से आप उस समय खुश हो गए। अब वो चलते 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 आपने उम्मीद और बढ़ा ली और वहाँ पे वो अगर नहीं मिला, कार्मिक था या रिश्ता या अच्छा नहीं था या कोई लेसन नहीं देने आया था, केवल थोड़ा टाइम का सोलमेट था, जो भी था, तो ये चीज़ें तो पहले से डेस्टिनी थी। आप जब खुश थे तो अब क्यों रोते थे बीच में? अब आप फिर बैलेंस हो गए हैं। आपको आपकी सही जगह मिलने वाली है। अब आप उसके लिए बाहें खोल कर उसका स्वागत कीजिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पहले क्या हुआ था और मैंने क्या सोचा था और क्या मिलने वाला है। आपको वही मिलने वाला है जिसके लायक आपने अपने आप को बनाया है। ठोक पीट के, कर करा के, अपने सोल मिशन से जुड़ा के, अपना सब गाइडेंस वगैरह लेके, फॉलो करके, चैंटिंग करके, मैनिफेस्ट करके, ईश्वर से मांग के, सूर्य पूजा करके, जो भी आप कर रहे हैं सब मिलेगा। और एंड होने तक 11/11 के आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था कि उन्होंने पूछा था कि अगर ईश्वर को हमें अपने में ही जोड़ना है, हमें उनसे जाके मिलना है, सभी लोगों के से नाते तोड़ने हैं, कोई हमारा है ही नहीं, तो फिर ये भेजा क्यों जाता है नीचे करके कि जाओ और जोड़ो और फिर उन्हें छोड़ के भी दिखाओ, रह के भी दिखाओ, करके भी। अरे हमें क्यों सिखाना है, क्यों भेजा है? ऐसा ही क्वेश्चन कुछ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने इसमें वीडियो में बोलती हूँ। देखिए, आपको पता भी होगा हमारे माँ बाप क्या करते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, हम नादान होते हैं और सिखाने के लिए हमें वो स्कूल भेजा करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि सारे दिन के लिए भेज देते हैं कि अब जाओ स्कूल में ही रहो। नहीं ना, पूरे दिन में एक थोड़ा टाइम होता है उनके, वो हमें 5-6 घंटे के लिए स्कूल भेजते हैं ना। तो माँ बाप हमें भेजना चाह रहे होते हैं उस वक्त, इतना नादान मासूम बालक बच्चा, उसको भेजा जा रहा है स्कूल में, चाहे वो रो रहा है चाहे कुछ है, रोते हुए ही जाते हैं हम लोग स्कूल में। जब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊपर से हमें नीचे धकेला जाता है पृथ्वी लोक पर। नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं करूँगा, ये सोल कहती रहती हैं। और उन्हें धक्के से धक्का मार दिया जाता है कि जाओ और सीख कर आओ, चलो बहुत हो गया, क्योंकि गलती करी उन्होंने वहाँ पर। हम लोहारी जो सभी सोल्स यहाँ घूम रही है ना, ये गलतियाँ ही करती हैं ऊपर, जब भगवान के अच्छे सा उसमें रह रहे होते हैं हम, अच्छे छोटे छोटे एक ऊर्जा बिंदु की तरह वहाँ पर लगे रहते हैं सेवा में, और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं वहाँ पर हम सोल वाइज, कुछ नहीं। तो ईश्वर कहता है ये अभी परिपक्व नहीं हुई है सोल, इसको ज़रा नीचे वृत्ति लोक में भेजा जाए और सारी चीज़ों को सिखा सुखो के फिर इसे बुलाएंगे तो फिर जो है वो होगा। तो अब ऐसे ही स्कूल भेजने वाले बच्चों को हम यही कह के भेजते हैं ना, छोटे बच्चों को हम जल्दी लेने आ जाएंगे, तेरी छुट्टी करा देंगे जल्दी हम, तो वो खुश होकर चला जाता है। तो जब हम उससे कहते हैं ना कि छुट्टी हम जल्दी करा लाएंगे, तेरे को हाफ डे में ले आएंगे, तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ हाँ लेना, उस वक्त तो बच्चा ना खुश होता है। आपने भी देखा होगा, हम भी ऐसे करते थे, जल्दी आ जाओगे ना, हाँ इंटरवल में ले जाना, ठीक है। बच्चा बड़ा कन्विंस हो गया, चला गया स्कूल। ऐसे ही हम भी जब ऊपर से नीचे धक्के जाते हैं ना, तो यही कहते हैं जल्दी बुला लेना, ये कर लेना। अब आके यहाँ पर क्या हो, हम रम गए, अरे हम तो भूल ही गए हम कहाँ से आए। ऐसे ही बच्चा होता है, धीरे 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 जो है वो स्कूल में इतना रम जाता है, फ्रेंड सर्कल में इतना, कि फिर ना धीरे धीरे उसका तो कॉलेज से स्कूल आने का, घर आने का मन ही नहीं करता होता। वो तो रात को भी फ़ोन कर जाते हैं कि भाई अब कहाँ है तू। यही होता है, जैसे ही कंफर्ट जोन से निकलते हैं रोना आता है, उसके बाद वो चीज़ें इतनी अच्छी लगने लग जाती है कि यही सच्चाई है। स्कूल ही सच हो गया, फिर कॉलेज कैंपस ही ठीक हो गया, वही एक फैमिली बन गई, मम्मी पापा से पहले अपने फ्रेंड सर्कल हो गए। तो ये है, जबकि सच्चाई तो घर है ना, ऐसे ही है। तो यहाँ सीखने, आपको बाहर सीखने के लिए भेजा गया स्कूल में, पढ़ाई करो, कामयाब बनो, काबिल बनो, कुछ काम कर लो,
16 सेंड करो। पर वहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग तो बुरी संगत में लग गए दोस्तों के साथ, कुछ वाकई में पढ़ लिख गए, कुछ बीच में रह गए मीडियम से, दोबारा जाके सीखेंगे, और कुछ घर में बैठ के सीखेंगे, कोई एक्स्ट्रा कोर्स करेंगे। ऐसे ही आत्माएं हैं, बस ये इसीलिए नीचे भेजे गए हैं हम वहाँ गड़बड़ करके आए हैं। शैतान बच्चे ये जितने भी यहाँ सामने घूमते मिल रहे हैं आपको, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं है, ये कुछ ना कुछ करके आया है। बस बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि थोड़ा सीख गया है। तो ये है ना, तो माँ बाप हमें हमारे पैसे चाहिए होते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे तो पैसे खाएंगे वो हमारे, ऐसा तो नहीं है ना, फिर भी भेजते हैं पढ़ने। इसीलिए ईश्वर सिखा भी देंगे तो हमसे क्या करना, हमसे करवा क्या लेंगे, हमारी सोल को ये सहन कराएंगे अपने आप में मिलाने के लिए। तो हमें नीचे भेजा जाता है इसी बहुत सारे कामों के लिए। अब इसमें दे दी एक जर्नी, जैसे स्कूल जाने के बाद एक काम होता है ना कि तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा, तुम सेलेक्ट हो गए, बीटेक कर लिया, यहीं सीधी जॉब जाओ, इसी इंस्टीट्यूट से सीधा जॉब लगेगी, ऐसा। तो उसमें कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जर्नी के लिए, सोल की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन में आप लोग आ गए, हम भी आ गए, सब आ गए, ये सब लोग जिन्हें सेंडिंग मिल गई। अब उसमें भी कितना लोग पास होते हैं, कितना लोग वाकई में कर पाते हैं जॉब को, एक सही पैकेज ले पाते हैं, वो तो सेंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है ना बात। तो अब आप समझ गए ना कि क्यों नीचे भेजा गया और क्या करेंगे फिर हमें करा के, सेंडिंग करा के हमारी। तो यही है, और सीखेंगे जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे। संभलना किसको आता है, जो ठोकर खा के गिर रहा होता है। जो गिरा ही नहीं उसे कैसे पता है कि आगे दूसरा पैर लगाएंगे और ऐसे करके उठ जाएंगे तो संभल जाएंगे। संभलने की कला भी उसी को आएगी ना। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जो सवार होते हैं घोड़े पे वही गिरते हैं घुड़सवार, और जो ऐसे पैदल चल रहे होते हैं तो वो पैदल ही चल रहे होते हैं, गिरते तो नहीं है, गिरने खतरा भी नहीं होता, तो संभलने और उठने और भागने का, जीतने का जज्बा भी नहीं होता। तो इसीलिए जर्नी को तो फ्रेंड मानो अपनी अच्छी सी, और इसे जीत के दिखाओ। जीतना भी आप ही के हाथ में है, ऐसा नहीं है कि आपके डेस्टिनी में हारने लिखा है। और हाँ, आज मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपको अपनी जर्नी कंफर्म करानी होती है तो आप मुझे सेशन बुक कराएं, और उसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और आप अपना मुझे टाइम दिया कीजिए। यही मैंडेटरी होता है ज़्यादातर। बाकी अपना क्वेश्चन आप मुझे वॉइस में भेजा कीजिए व्हाट्सएप पर ही, कॉल प्लीज़ नहीं किया कीजिए, क्योंकि कॉल मैं नहीं उठा पाती। मैंने बहुत बार बताया है, कॉल नहीं मैं ले पाती हूँ। बस बात के लिए आप मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। यही मेरा नंबर है 9410671874। टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग और ये जर्नी कंफर्मेशन गाइडेंस, कोई भी किसी भी फील्ड में आप ले सकते हैं। एक क्लिक, एक स्विच वर्ड, एक अच्छा सा मंत्रा जो आपको वाकई में इनर वर्क करा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ जी, बिल्कुल, एक वर्ड से इनर वर्क हो जाएगा आपका। एक छोटा सा स्विच वर्ड, ये छोटा सा मंत्रा और एक छोटी सी प्यारी सी एक डिफरेंट सी सोच, आपका इनर वर्क डन। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।